चलिए, गुड मॉर्निंग साथियों। मिशन मंजिल का परिवार आप सभी को स्वागत करता है साथियों। और मैं संतोष कुमार सोनी, आपका जीएस टीचर, आप सभी को वेलकम करता हूँ, मोस्ट वार्म वेलकम करता हूँ साथियों। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस का बैक टू बैक क्लास आपको मिल रहा होगा, आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। और अपने तरफ से आप क्या करें कि अपने मित्रों को, दोस्त यार साथी सबको शेयर करें साथियों। और साथ में मिलकर बैठकर स्टडी करें। और बाकी हम आगे चलते हैं। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती साथियों। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में हार नहीं मानता है। लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती साथियों। चलिए, चलिए देखिए, बायोलॉजी। आज से हम लोग बायोलॉजी का क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। पीछे का जो चैनल था उसमें से बायोलॉजी का क्लास आपको 2 क्लास हुआ था साथियों। लेकिन आप देख लें, जो भी नए पुराने जो भी बच्चे जुड़े हैं वो आप यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं बायोलॉजी को, बिल्कुल बेसिक से। आप इतना मान लीजिए साथियों कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी हम आपको टॉप से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक लेकर जाएंगे साथियों। और किसी तरह का कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आपका विश्वास हमारे पे है और बस आप इसी विश्वास को बनाए रखें और हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे साथियों, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो बायोलॉजी है साथियों, ये बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है बायोज प्लस लोगोज। लोगोज इसमें से क्या है साथियों कि लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो। और बायोलॉजी का, बायोज का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। इसमें से आपको क्या है, सजीवों के बारे में पढ़ना है। सजीवों, सजीव, सिर्फ सजीव ही लिखे, ठीक है। और स्टडी मतलब होता है अध्ययन। इस प्रकार यदि दोनों को कंबाइंड हम कर दें तो क्या होगा, बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, जितना भी लिविंग थिंग्स होता है साथियों, सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन, अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है साथियों। चलिए, अब देखिए साथियों क्या है कि बायोलॉजी में तो बेसिकली हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, बायोलॉजी का ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज, ब्रांचेज
ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का ब्रांच कौन कौन सा है? तो बायोलॉजी का कितना ब्रांच है साथियों? जल्दी से फटाफट आप आंसर देंगे। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं साथियों? बोलेंगे बिल्कुल सर बहुत शाखा है। बताते हैं क्या क्या है, बताइए। जल्दी से कमेंट करेंगे। सो कर नहीं, सोने का टाइम नहीं है, ठीक है? आप जल्दी से बोलिए। बोलिए जी सर बताएंगे सर, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। देखिए बायोलॉजी का ब्रांच जो है वो आपका एक है जूलॉजी, जूलॉजी जो कहलाता है क्या? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे साथियों? तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन पढ़ेंगे, जंतुओं का अध्ययन पढ़ेंगे। यानी कि इसमें हम जानवरों के बारे में, पशुओं के बारे में पढ़ेंगे। कोनो दिक्कत? बोलेंगे जी सर कोनो दिक्कत नहीं बाटे। चलिए देखिए अब दूसरा क्या है? दूसरा है बॉटनी, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? प्लांट्स के बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पादपों या पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, पौधों का अध्ययन, अध्ययन ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है? अब देखिए एक होता है क्या? माइक्रोबायोलॉजी भी आता है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। इसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव समझते हैं कि नहीं? हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके बारे में? स्टडी अबाउट, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और देखिए माइक्रोबायोलॉजी जो है बहुत छोटे होते हैं और इसको देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं साथियों? तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वायरस के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते होंगे वायरस, विषाणु, जैसे आपका कोरोना वायरस आया हुआ था, एकदम तबाह हो गए बहुत से लोग। उसके बाद होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। उसके बाद होता है आपका फंगाई, क्या होता है? फंगाई, फंगस जो कवक कहलाता है। उसके बाद बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया जो जीवाणु कहलाता है। ठीक है, ये सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर कौन है? बायोलॉजी के फादर कौन है? यानी कि जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता। तो जीव विज्ञान का पिता कौन है? एरिस्टोटल साहब है। एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल। अरस्तु, अरस्तु। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया आपका फादर ऑफ बायोलॉजी। अब देखिए फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के फादर आप कौन माने जाएंगे? जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के पिता माने जाएंगे यही एरिस्टोटल साहब ही, एरिस्टोटल साहब ही, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु जी ही जो है वो क्या माने जाएंगे? जंतु विज्ञान के पिता माने जाएंगे। ठीक है, ये आपके, चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो जो बिस्तर के नीचे सो के पढ़ रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, उठकर पढ़िए, उठकर कलम कॉपी लेके, है ना? ये देखो हमें ताक रहा है, उठ के पढ़िए, उठ के, है ना? लगता है सर नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, उठ के पढ़िए, है ना? चलिए, क्या विनोद सही बोल रहे हैं कि नहीं? विनोद उठ जाओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अब देखिए फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति, वनस्पति शास्त्र के पिता, वनस्पति शास्त्र के पिता माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस साहब। ठीक है, थियोफ्रेस्टस जी ने ही एक बुक लिखा था, थियोफ्रेस्टस जी ने ही एक बुक लिखा था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। ठीक है, रिटेन अ बुक, रिटेन अ बुक नेम, उस बुक का नाम था क्या? तो उस बुक का नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, 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 हिस्टोरिया प्लेंटेरम, प्लेंटेरम। ठीक है, और इसी बुक में इन्होंने 500 टाइप के, 500 प्लांट्स के बारे में बताया था, प्लांट्स के बारे में बताया था कि नेचर में 500 टाइप्स के अभी करंट टाइम में क्या है? प्लांट्स हैं, मौजूद हैं। ठीक है, अब देखिए जो एरिस्टोटल साहब थे उन्होंने भी एनिमल्स के बारे में बताया, सेम कहानी अरस्तु। ठीक है, और ये अरस्तु जो थे वो रिटेन अ बुक, रिटेन, ओहो, रिटेन अ बुक नेम, और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमलियम, एनिमलियम।
मलिया, ठीक है, हिस्टोरिया एनी मलिया। हिंदी कमजोर हो गया मेरा। एनी मलिया, हिस्टोरिया एनिमलिया। और इसने भी जो है एरिस्टोटल साहब ने ही 500 टाइप्स के एनिमल्स के बारे में जानकारी दिया, एनिमल्स के बारे में जानकारी दिया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखिए यहाँ पे सिलेबस का जरा सा जिक्र कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है साथियों। बहुत सारा बच्चों को यही जो है वो मालूम नहीं रहता है क्या पढ़ना है, अंधाधुन कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, जो आ भी नहीं रहा है उसको भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपका पत्ता कट जाएगा, ठीक है। देखिए, बॉटनी के बारे में बात करते हैं। बॉटनी प्लांट्स होता है, बॉटनी का मतलब, बॉटनी यदि हम बोले तो सीधा सी आपको क्या समझना है कि हम बात कर रहे हैं किसका, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। चलिए, तो इसमें से प्लांट्स क्लासिफिकेशन आपको जानना है। प्लांट्स क्लासिफिकेशन, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो क्या कहलाता है, पादप वर्गीकरण कहलाता है। पादप वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। दूसरा है प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, पादप आकारिकी आता है, आकारिकी, ठीक है। तीसरा आता है प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन्स, हार्मोन, ठीक है। और प्लांट डिजीज आएगा, प्लांट डिजीज, पादप रोग, पादप रोग आएगा। प्लांट रिप्रोडक्शन आएगा उसके बाद, ठीक है। और एक टिश्यू भी आता है, टिश्यू, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, पादप, ये आपका 5th नंबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा पादप उत्तक, ठीक है। सेल भी इसी में जोड़ लीजिए आप, कोशिका को, ठीक है। हाँ, प्लांट सेल आएगा। और एक और आता है आपका रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है। एयर से होता है, फिर रिप्रोडक्शन जो है का प्रोसेस बहुत अलग है इसमें, ठीक है। देखिए, जल्दी जल्दी से आप कॉपी करिए साथियों, और एकदम स्पीड बनाए रखेंगे, एकदम एक्सप्रेस की भांति चलेंगे, ठीक है। आपको पीछे ना रहना है कभी भी नहीं, ठीक है साथियों, हमेशा आगे रहना है, मेहनत करते रहना है, मेहनत को अपना हथियार बनाइए, ठीक है। ठीक है साथियों, मेहनत पर भी आपको ध्यान देना है, आप ध्यान दूसरा जगह दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ नहीं ध्यान देना है आपको। देखिए, अब क्या है, 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन। और ये प्लांट रिप्रोडक्शन में क्या आता है, पादप प्रजनन आता है, ठीक है। हो
अब देखिए जूलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी में आता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और ये जंतु विज्ञान जो है वो एक आता है आपका सेल यानी कोशिका के बारे में, कोशिका प्लांट में भी आता है और इसमें भी आता है। दूसरा आता है टिश्यू, टिश्यू उत्तक। तीसरा आता है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन, बहुत सारा क्लासिफिकेशन हुआ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब जो है बहुत सारा हुआ है ना साथियों, वो सब देखेंगे हम एनिमल क्लासिफिकेशन में। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे लेकिन कुछ याद नहीं होगा। और जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, वर्गीकरण, लेकिन उसको नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद होता है जंतुओं का वर्गीकरण के बाद आपको क्या देखना है, हाँ उसके बाद आपको देखना है ह्यूमन सिस्टम्स, ह्यूमन सिस्टम्स, सिस्टम्स, सिस्टम, मनुष्य का तंत्र या तो मानव तंत्र, इसको मानव तंत्र लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में, मानव तंत्र। और मानव तंत्र में आपको क्या ध्यान देना है, फर्स्ट में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ये पहला है, माउथ से पाचन जो है वो स्टार्ट होता है माउथ कैविटी से, और फिर जो है वो बॉडी के इनर पार्ट में जाता है। उसमें से क्या क्या रोल, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब रेक्टम, ये सब क्या भूमिका निभाते हैं वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। दूसरा आता है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या ध्यान देना है, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। और ये श्वसन तंत्र जो है वो सांस लेने में जो भी ऑर्गन आपका हेल्प करता है वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना एक्सक्रेटरी, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उसके बाद डी नंबर में आपको ध्यान देना है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें से तो हम किडनी जो है मेन होता है, किडनी, वृक जिसको बोलते हैं हम लोग, वृक, वृक, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी हो गया, नेफ्रॉन भी आता है इसमें, बेसिक यूनिट होता है किडनी का, बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन आप 10 में भी पढ़े होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र। और इसमें से बेसिकली दो चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक होता है हार्ट। बताइए हार्ट में कितना चेंबर होता है साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे आप, मनुष्य के हार्ट में कितना चेंबर होता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। और दूसरा होता है ब्लड, ब्लड,
ब्लड मतलब रक्त, खून। और बताइएगा, आपको ये बताना है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, किस वजह से रेड होता है। ठीक है, जल्दी से आपको कमेंट करना है साथियों। सोए रहेंगे तो खो लेंगे सारा कुछ। अब देखिए, हार्ट मतलब होता है हृदय। हृदय में 4 चेंबर होते हैं साथियों, हृदय में 4 चेंबर होते हैं। उसके बाद ब्लड मतलब होता है रक्त। ओ, 4 चेंबर, कितने चेंबर? 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक, कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक, कोष्ठक। चलिए, ब्लड रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है साथियों। अब देखिए, ई नंबर में क्या जानेंगे हम? रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र। क्या? अब देखिए, ई एफ नंबर मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। पेशीय तंत्र, पेशीय तंत्र। जल्दी जल्दी से कॉपी करेंगे और जो जानेंगे वो बताते जाएंगे, तो मार के भूत बना देंगे, है ना। देखिए, अब है क्या इसके बाद? पेशीय तंत्र हो गया। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। जी एच। इसके बाद हाँ, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में आ जाएगा आपका कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। हाँ, इसमें हम लोग बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, बोन्स वगैरह क्या होता है। उसके बाद एच आई, आई में आपका नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका। अब देखिए, इसमें से और नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, और ये न्यूट्रिशन दोनों लेवल पर होगा। पोषण, प्लांट्स के बारे में भी हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। पादप व जंतु, जंतुओं का, पादपों एवं जंतुओं दोनों का। ठीक है। अब देखिए, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप पढ़ेंगे। बताइए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में पाया जाता है? एक नाम बताना है जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा जिसमें। जैसे रोटी हम लोग खाते हैं तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा होता है प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, बॉडी
बिल्डिंग फूड होता है, बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है ये, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपको क्या देखना है, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, फैट हो गया, वसा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद 4 नंबर में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन्स पढ़ेंगे हम, विटामिन क्या होता है, और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स, रफेज के बारे में पढ़ेंगे, रफेज नाम जरूर नया होगा, खनिज उसको बोलते हैं, खनिज, इसको रुझांश बोलते हैं, रुझांश। ये हिंदी जो है वो थोड़ा अलग है, बाकी सब आपको इंग्लिश का टर्मोलॉजी जो है आपको सुना हुआ लगेगा, इंग्लिश थोड़ा ऑड लगेगा, क्योंकि ऑड है तो ही लगेगा, है ना साथियों, ऑड है तो ऑड ही लगेगा। तो उसके बाद आपको ये हो गया, सेल तो आप जान ही लिए, ये सिस्टम पूरा हो ही गया, ये आपका जूलॉजी के सिलेबस था और बॉटनी का हम बता दिए हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में तो हम बता ही दिए कि बहुत सारा जैसे ह्यूमन डिजीज आता है, ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग आता है, मानव रोग से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ब्लड एक सेपरेट टॉपिक इसमें होगा साथियों, ब्लड यानी रक्त, इससे सवाल बहुत ज़्यादा आता है, प्रीवियस ईयर का सवाल आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मानव रोग के बाद और भी छोटा मोटा 2-4 टॉपिक्स है जो इसके होने के बाद आपको करा दिया जाएगा, वो छोटा छोटा टॉपिक्स है, उससे कभी कभार सवाल आता भी है, नहीं भी आता है, तो जो जिससे आता है उसको उतना ही टाइम आपको देना है, जिससे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आता है उस चैप्टर को एनी हो आपको कवर करना है, जिससे नहीं आता है उसको आप सुपरफिशियल लेवल से करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए आपको क्या बताना है कि फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है, आयुर्वेदा कौन है, आयुर्वेद के पिता, आयुर्वेद के पिता कौन है, बताइए तो जरा, आप लोग इतना पढ़ाई किए हैं, आप बताइए जरा हमको, चलिए हम ही बता देते हैं। तो ये है चरक, चरक के बारे में आप जानते होंगे, चरक, ठीक है। दूसरा है फादर ऑफ मेडिकल साइंस, औषधि विज्ञान का पिता, औषधि विज्ञान का पिता, तो ये हिपोक्रेट्स है, हिपोक्रेट्स। जब पहला क्लास हुआ था मेरा बायोलॉजी का तो उसमें से आप देखे होंगे, हालांकि ये मेरा समझ लीजिए कि दोबारा से ये क्लास हो रहा है, वो शुरुआती वाला चैनल में आपको ये बायोलॉजी का 2 क्लास हुआ होगा, तो हमें लगा कि नहीं चलिए बेसिक से, बाद में बच्चे बोलते हैं बेसिक से, तो हम बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं। और इसमें से आपको क्या है कि उसमें बताए थे कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको शपथ यही हिपोक्रेट्स नाम का बुक का दिलवाई जाती है, ठीक है। हिपोक्रेट्स का बुक जो होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों को शपथ दिलवाते हैं, औथे दिलवाते हैं। अब बताइए फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन, पोलियो का टीका बच्चा लोग को लगता है, तो बताइए इसके फादर कौन है,
किन्होंने सबसे पहले पोलियो के टीका का खोज किया था? पोलियो के टीके की खोज, टीके की खोज किसने की? तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हाँ, जोनास साल्क। क्या नाम था? जोनास साल्क। जोनास साल्क। जोनास साल्क। जोनास साल्क जो हैं वो फादर माने जाते हैं पोलियो के वैक्सीन का। पोलियो के वैक्सीन का जोनास साल्क जो है फादर माने जाते हैं। बताइए, फादर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज किसने किया? चेचक के टीके की खोज। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की है साथियों? तो ये अब लपक के बोलेंगे जी सर हम बताएंगे, मैं हूं कौन। अब देखिए, तो इसमें आप बताएंगे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर साहब। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर साहब ने ही क्या किया था? इसको खोज किया था। एडवर्ड जेनर। अभी कहीं कहीं हिंदी जो है छूट जाएगा, तो आप बोल रहे हैं उसको सुन कर भी लिख लेंगे। हिंदी मतलब बहुत लोगों को सुनने की आदत होती है, तो जब तक ना लिखें तब तक उसको चैन नहीं आता है। चलिए, उसके बाद है फादर ऑफ, अरे ऑफ हमारा अमेरिकन लिखवा जा रहा है। हाँ, ये हुआ इंडियन, है ना। फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी। होम्योपैथी के फादर कौन है? होम्योपैथी के पिता कौन है बताइए? हनीमैन। होम्यो हनीमैन। हनीमैन। हनी हनीमैन। हनीमैन होम्योपैथी के पिता माने जाते हैं। अब बताइए, एक फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन है? आप 10 क्लास में पढ़े होंगे। अनुवांशिकी का पिता। अनुवांशिकी का पिता। अब 10 के बच्चे पूरा बताएंगे उल्लापक के। अनुवांशिकी का पिता कि जी सर हम बताएंगे, और जो नहीं बताएंगे उसका क्या ही कर सकते हैं हम। फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने ही मटर के दाने से जो है वो जीन का खोज किया था, और वही जीन जो है वो जेनेटिकल ऑर्डर को ट्रांसफ़र करता है साथियों। उन्होंने ही बताया था कि माता पिता के जेनेटिक जो कैरेक्टर है वो दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वो मटर के पौधे में देखकर बताए थे। ठीक है, और उसी से जीन का खोज किए थे। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे डीएनए क्या होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो ये सब हम आगे क्लास में जानेंगे। अभी आप बस
सुपरफिशियल लेवल पे आप ध्यान रखेंगे कि ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल आपको, क्वेश्चन आपको जो बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। रेलवे का एग्जाम में तो जो हम लिख रहे हैं वो तो कितना बार आया है कि उसका गारंटी ही नहीं है। ठीक है, एसएससी में भी आपको देखने को मिल जाएगा सवाल डायरेक्ट डिट्टो लिखा हुआ। तो आपको एकदम रटना है और एकदम बिल्कुल ध्यान से रटना है साथियों। आप देखिए नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर कौन है? साइटोलॉजी के फादर कौन है? मतलब कोशिका विज्ञान के पिता, कोशिका विज्ञान के पिता। कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? तो ये बोलेंगे रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक साहब है, रॉबर्ट हुक। और यही रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक साहब हैं जिन्होंने कोशिका के बारे में बताया था सबसे पहले। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। कब की थी? तो 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। डिस्कवर सेल। ठीक है, डिस्कवर सेल, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया थे इन्होंने। एक नाम आता है आपका हु डिस्कवर न्यूक्लियस। ठीक है, किन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया। जो आप देखे होंगे सेल है ये, और इस सेल में बीचे बीच बिल्कुल एकदम मिडिल में क्या रहता है? तो केंद्रक रहता है। ये केमिस्ट्री का केंद्रक नहीं है बच्चा पार्टी, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है बायोलॉजी का न्यूक्लियस। तो इसमें से कोशिका का केंद्रक, कोशिका का केंद्रक की खोज किसने किया? किसने किया? तो इसको बोल सकते हैं हम फादर ऑफ सेल थ्योरी। फादर ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी को किसने दिया? सेल थ्योरी को किसने दिया? मतलब कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? कोशिका का केंद्रक का खोज जो है वो खोज किया था, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ही कोशिका के न्यूक्लियस के बारे में बताया। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले। लेकिन सेल थ्योरी किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। किसने? स्वान ने दिया। स्लाइडेन और स्वान ने दिया। एंड स्वान, स्वान ने दिया। स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन और स्वान ने दिया। अब एक होता है टीबी और कोलरा। ठीक है, टीबी और कोलरा के बीमारी का खोज किसने किया? अच्छा, फादर ऑफ फर्मेंटेशन कौन है बताइए तो आप लोग। फादर ऑफ फर्मेंटेशन,
तो आप बोलेंगे लपक के जी सर, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर ने, ठीक है, फर्मेंटेशन का खोज किसने किया, ठीक है, तो लुईस पास्चर जी ने इसका खोज किया है, ठीक है, लुईस पास्चर जी ने, ठीक है। अब देखिए अगला आता है फादर ऑफ इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन जो है विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, वाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये चार्ल्स डार्विन साहब थे, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन साहब ने ही दिया इसको, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। और बताया, एक बुक भी लिखे थे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जीवों की उत्पत्ति पर। उसके बाद आता है एक फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स का फादर हम बता दिए हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के पिता कौन है, टेक्सोनॉमी के पिता, ठीक है, वार्गिकी के पिता, वार्गिकी के पिता, वार्गिकी के पिता जो है वो माने जाते हैं कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस साहब को माना जाता है, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, लिनियस, इन्हीं को क्लासिफिकेशन का भी फादर कहा जाता है, मतलब जीवों को जो बांटने का काम किए थे 5 किंगडम में, वो यही किए थे चार्ल्स कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ने ही सबसे पहले बताया था कि हाँ ये किंगडम में पहले अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था, फिर बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट हुआ, उसके बाद फंगाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब डिवाइड किया गया था। इसमें से फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का फादर माना जाता है किनको, तो वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण का पिता, और ये कैरोलस लिनियस को ही माना जाता है, कैरोलस लिनियस साहब को ही, लिनियस को, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस साहब को ही माना जाता। और कैरोलस लिनियस साहब ने ही बताया था कि फादर ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में भी इन्होंने ही बताया, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नामकरण, नाम पद्धति का पिता कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस को ही जो है क्लासिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर का पिता माना जाता है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे क्या कि एक है पेनिसिलिन, हु डिस्कवर पेनिसिलिन, हु डिस्कवर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बारे में आप जानते होंगे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा होता है, एंटीबायोटिक दवा होता है, एंटीबायोटिक होता है ये, एंटीबायोटिक, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक दवा को खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है,
ये 19 सेंचुरी का बात है, 19 सेंचुरी में आया था। और जो वो वैक्सीन आया था चेचक का टीका का, वो 17-18 सेंचुरी के लमसम में आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इस तरीके से हम बायोलॉजी को रिपीटेड सेक्शन में आप क्लास देखेंगे। सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन से सबसे ज़्यादा सवाल आता है, पोषण से। ठीक है साथियों, और आपको 2 सवाल आपको कमेंट में करना है कि विटामिन का खोज किसने किया। विटामिन का खोज किसने किया है, विटामिन का खोज किसने किया है। ठीक है, और पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको कमेंट क्या करना है कि जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, सी, इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम। ठीक है, आप घर पे चुपचाप बैठे ना रहें, कुछ बुद्धि भी लगाएं, कुछ अपना विवेक का भी इस्तेमाल करें, इसलिए आपको ये पूछा जा रहा है। आप कमेंट करेंगे, आपका जो नॉलेज का लेवल है वो इन्हेंस होगा। नेगेटिव कमेंट करेंगे तो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। पॉजिटिव रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव का चर्चा ना करें। ठीक है साथियों, क्योंकि नेगेटिव जो सोचता है उसका नेगेटिव ही होता है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच।